नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम rth कॉम्प्लीमेंट और r-1th कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करना चाहते हैं, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट थ्योरी अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स की एक प्रॉब्लम लेते हैं। a-b हमें परफॉर्म करना है और a आपका ये है और b आपका ये है। तो सबसे पहले ये मेंशन है कि आप इस प्रॉब्लम को वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सोल्व करें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस ऑफ माइनस बी, यानी यहाँ से हमारा जो b नंबर है वो नेगेटिव है और उसी का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसको a में ऐड कर देना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कैसे निकलता है, जितने भी बिट्स हैं उतने ही बिट का आप मैक्सिमम नंबर लेते हैं और उसको दोस्तों इस नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा ये। अब दोस्तों ये आपका क्या है, जो आपका माइनस बी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये नंबर आ चुका है। अब इस नंबर को ए के साथ आप ऐड कर दें। तो ए है दोस्तों यहाँ से 0 1 0 1 और ये जो नंबर बना आपका ये बना 0 1 1 0। जब दोस्तों हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 प्लस 1 0 और कैरी 1, तो ये आ गया। जैसे ही दोस्तों हम इसमें कैरी ऐड करते हैं तो इससे पहले जितने भी केसेस हमने किए हैं उसमें कैरी जनरेट होता था। लेकिन दोस्तों जब भी आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करें और फाइनल रिजल्ट्स में अगर कैरी जनरेट ना हो तो इसका मतलब दोस्तों आपका रिजल्ट नेगेटिव नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। और इसके केस में आप क्या करेंगे, डू वंस कॉम्प्लीमेंट मोर टाइम, यानी आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट एक बार फिर से करें। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, 4 बिट्स में आंसर आया है तो 4 बिट का आप मैक्सिमम नंबर लिखें और इस नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, 0 0 1 0, यानी ये अब आपका आंसर होगा। लेकिन ये जब आंसर होगा दोस्तों तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूं तो जब भी आप a माइनस ऑफ प्लस बी, a प्लस ऑफ माइनस बी जब आप परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अगर रिजल्ट में कैरी नहीं आता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो a माइनस बी का केस था ये b नंबर बड़ा होगा, a नंबर छोटा होगा, तो इसके लिए आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे जहाँ कैरी जनरेट नहीं होता है आप उस एक्सप्रेशन को फिर से एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लें, वो आपका रिजल्ट होगा। अब यही क्वेश्चन अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करूं तो दोस्तों क्या बनेगा, पहले यहाँ पे हमें पता है a प्लस ऑफ माइनस बी परफॉर्म करना है, यानी b नंबर आपका है 1 0 0 1। लेकिन दोस्तों माइनस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर इसका जस्ट उल्टा लिख दें, यानी हाई लॉजिक को लो लॉजिक बना दें और लो लॉजिक को हाई लॉजिक बना दें, तो वो दोस्तों इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड करें तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों माइनस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको a के साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो a हमारा क्या है 0 1 0 1 और जो माइनस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट है वो है दोस्तों 0 1 1 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 0 अगेन कैरी 1, 1 प्लस 1 अगेन 0 कैरी 1, ये हो गया दोस्तों आपका 3 और यहाँ पे दोस्तों आपका बन गया 1, राइट। तो इस केस में भी हमने देखा कि कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई। टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट होती है तो हम उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन जब भी कैरी जनरेट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, 1 मोर टाइम आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और जो भी आपका आंसर होगा वो आपका नेगेटिव वैल्यूज में होगा। तो जब भी हम इसका एक बार और टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा बनेगा 0 0 1 0। यहाँ देखो दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट में भी आपका यही आंसर था, टूज कॉम्प्लीमेंट में यही है। कहने का मतलब जब भी हमें a माइनस बी परफॉर्म करना हो और आपका जो b नंबर है वो a से बड़ा हो तो ऐसे केसेस में कैरी जनरेट नहीं होती
और जब भी आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी तो आप उस रिजल्ट का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट का एक बार फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लें। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट को एक बार फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें। जो भी आपका आंसर होगा वो एक्चुअल में नेगेटिव वैल्यूज़ का होगा। अब सेवंथ कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले इसका सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ बी नंबर का। तो ये होगा दोस्तों 7 7 7 7 6 7, यहाँ से बना दोस्तों 0 1 0, राइट। अब दोस्तों ये जो नंबर है इसमें मैं ए को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो ए मेरा है 6 7 5 और माइनस बी का जो सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट है वो 0 1 0 आ चुका है। अब क्या होगा, 5 वैलिड होता है, 7 + 1 दैट इज़ 8। 8 दोस्तों ऑक्टल में वैलिड नहीं होता, तो ये बनेगा दोस्तों आपका 0 और यहाँ पे 1 कैरी और यहाँ पे दोस्तों बनेगा 705। तो 705 ओवरऑल आपका रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ कैरी जनरेट नहीं हुई। तो दोस्तों इसको आप फिर से आप सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी मैक्सिमम टर्म्स लिखेंगे ऑक्टल नंबर की और इस गिवन रिजल्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बनेगा दोस्तों आपका ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू आएगी, ये आपकी नेगेटिव में आएगी, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब इसी को हमें 8th कॉम्प्लीमेंट में करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, जो नेगेटिव नंबर है, आप उसको गिवन बेस नंबर सिस्टम्स के मैक्सिमम टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें। वो होती है आपकी आरथ कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट। तो जो नेगेटिव नंबर है दोस्तों, ये आपका मैक्सिमम नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, इसमें आप 1 ऐड करेंगे, फिर आपका ये रिजल्ट होगा। अब माइनस बी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, अब प्लस ए करना है इसमें। तो ए आपका क्या है 6 7 5 और ये आपका है ये। अब इस केस में दोस्तों 5 + 1 6 हुआ, 7 + 1 8। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिमाइंडर 0 बनेगा और जो कोसेंट आना था वो आपका कैरी बन चुका है। अब यहाँ लिखोगे 7, तो 706 आया। इस केस में भी यहाँ देखा आपने कि आपको कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो भी आपका रिजल्ट है जो बिना कैरी के मिला है आपको, आप उसका क्या करेंगे, एक बार फिर से 8th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यानी मैक्सिमम टर्म से इस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो भी रिजल्ट होगा उसमें आप दोस्तों 1 को ऐड करो, तो ये आपका अगेन 72 बना। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। तो दोस्तों 7th कॉम्प्लीमेंट में भी यही रिजल्ट है और 8th में भी यही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम्स में। डेसिमल्स का हमें ऑलरेडी पता है, राइट। हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 9th कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तो हमें क्या करना है, a प्लस ऑफ माइनस बी परफॉर्म करना है। माइनस बी का मतलब यही नंबर है जिसका मैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स में मैक्सिमम नंबर आपका ये होगा 999। अब इसको b आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास दोस्तों ये रिजल्ट मिला। जब ये रिजल्ट मिलेगा तो आप इसको a में ऐड कर देंगे। तो ये बना आपका 6 7 5 2 3 2। जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 + 2 7, 7 + 3 10। 10 आपका वैलिड नहीं होता, तो दोस्तों उस 10 को जब आप गिवन बेस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 रिमाइंडर होगा और 1 ये कैरी यहाँ चला जाएगा और यहाँ दोस्तों आपको 9 मिलेगा। तो इस केस में भी देखा हमने कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो जब भी कैरी जनरेट नहीं होगा तो इस रिजल्ट का एक बार फिर से आप 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा, आप मैक्सिमम नंबर लिखें और ये जो रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपका ये बनेगा दोस्तों 0। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू है। जब भी आप इसको मैनुअली सोल्व करते हैं यूजिंग योर मैथमेटिक्स तो आपका रिजल्ट यही बनेगा। अब 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसी का a प्लस ऑफ माइनस बी था, तो अब जो b नंबर है उसको आप मैक्सिमम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लें। जो भी आपका रिजल्ट आएगा आप उस रिजल्ट में 1 को ऐड कर दें, क्योंकि दोस्तों ये 10th कॉम्प्लीमेंट है, मतलब rth कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म है। तो यहाँ आपको 2 3 3 मिलेगा। अब इस नंबर में आप a को ऐड कर दें। a आपको पता है 6 7 5 + 2 3 3। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 8 बनेगा,
7 + 3 10 है, इस केस में आपकी 0 रिमाइंडर बचता है और 1 क्वोशेंट है जो आपका कैरी बनता है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनेगी 9। इस केस में भी कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब इस रिजल्ट का आप फिर से 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और रिजल्ट जो आएगा वो आपका नेगेटिव वैल्यूज़ में आएगा। इसका 10th कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैक्सिमम टर्म्स लिखी, उसमें से इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बना दोस्तों आपका ये, फिर उसमें 1 ऐड किया, तो रिजल्ट आपका दोस्तों बनेगा 092, ये आपका नेगेटिव में होगा। तो ये जो केस मैंने लिए हैं दोस्तों इस वीडियो में, ये सारे वो केस थे जब आपको a - b परफॉर्म करना हो लेकिन आपका जो b नंबर है वो a से ग्रेटर हो। तो ऐसे केसेस में नेचुरली जो आपकी आउटपुट है वो नेगेटिव आती है, लेकिन विद हेल्प ऑफ rth कॉम्प्लीमेंट या r - 1th कॉम्प्लीमेंट ऐसा करना हो आपको, तो दोस्तों उसमें जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें कैरी जनरेट नहीं होगी, और जब भी कैरी जनरेट नहीं होगी आप अगर rth कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट का एक बार फिर से rth कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। अगर आप r - 1th कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट का एक बार फिर से r - 1th कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। सो अब दोस्तों दोनों केसेस आपके सामने रखे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने a ग्रेटर देन b था तब a - b फाइंड आउट किया था, और इस वीडियो में दोस्तों a - b फाइंड आउट किया जब आपका b ग्रेटर देन a है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट थ्योरी। आई होप दोस्तों कोई भी नंबर सिस्टम हो, किसी में कैसा भी सब्ट्रैक्शन हो, अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।